नमस्कार, मैं एकता सिंह। आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। सबसे पहले मुख्य समाचार। जहानाबाद में सभी बैंकों और एटीएम को किया गया सैनिटाइज। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मुकेश कुमार द्वारा किया गया यह कार्य। बिहार में चमकी बुखार को लेकर हुआ जिला प्रशासन सतर्क। सिविल सर्जन ने कहा, जिलेवासी अपने बच्चों पर रखें नजर, बीमारी की लक्षण देखने पर करें सूचित। जिले में अभी तक सिर्फ 4 हैं कोरोना मरीज, खंगाला जा रहा है उनका हिस्ट्री। सिविल सर्जन ने कहा, घरों में रहें लोग। और पुलिस महानिदेशक तमिलनाडु करुणा सागर ने जिले वासियों को भेजा 200 पैकेट राहत सामग्री। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए संक्रमण से बचाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद श्री मुकेश कुमार के द्वारा सभी बैंकों एवं एटीएम सेंटर को सैनिटाइज कर संक्रमण मुक्त किया गया। यह देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों से बैंकों में काफ़ी भीड़ चल रही है और इसी भीड़ को देखते हुए बैंकों और एटीएम को सैनिटाइज किया गया, क्योंकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। देश अभी कोरोना वायरस से लड़ ही रहा था कि इसी बीच बिहार में एक और भयावह बीमारी ने अपने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पिछले साल मुजफ्फरपुर में 150 बच्चों की जान लेने वाला एईएस यानी चमकी बुखार फिर वापस आ गया है। इसे लेकर जहानाबाद स्वास्थ्य विभाग ने चमकी बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया है और माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान रखने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने चमकी बुखार को लेकर ग्राम प्लेक्स भवन में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई। बैठक में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जिले में किसी भी बच्चे में इस बीमारी की लक्षण अभी तक नहीं मिली है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी नामक बुखार की चपेट में आने से कई बच्चों की मौत हो चुकी थी, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बाबत सिविल सर्जन ने कहा कि चमकी दिमागी बुखार को लेकर जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसकी चपेट में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। उन्होंने बताया कि चमकी बुखार से जिले में अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन जिले वासियों को अपने बच्चों पर पूरा ध्यान व कोई भी लक्षण मिलने पर सिद्ध अस्पताल पहुंचने को कहा गया है। वहीं इसे लेकर ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एक्चुअली चिमकी बुखार का प्रकोप आने का टाइम हो गया है और अगले साल भी मेरे के यहाँ से यही एक्यूट की फेलो इन्केफेलोपैथी कहलाता है, जिसमें आदमी को बुखार आ जाता है, खासकर बच्चों को होता है और बच्चा को भी कन्वल्सन आता है, बेहोशी हो जाती है। ऐसे के लिए पूरा जिला अलर्ट है। कल भी इस पर स्टेट से मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है। हम लोगों ने आज भी इसके बारे में बैठक बुलाया है। 12:30 बजे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक बैठक बुलाया गया है। एक्चुअली यह बुखार जो होता है खासकर छोटे बच्चों में होता है। होने के लिए तो किसी भी उम्र का हो सकता है, अधिकांशतः छोटे बच्चे में होता है और इसमें बच्चे बेहोश हो जाते हैं, पूरा बुखार होता है। इसके रोकथाम के लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं और इस संबंध में मेरे जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस दोनों मिलता जुलता मरीज सिम्टम्स है, डिजीज है। इसके लिए जब हमारे यहाँ अभी जो केस निकला है वह जापानी इंसेफेलाइटिस का है, इसलिए हम लोग हाई अलर्ट में आ गए हैं पूरा जहानाबाद जिला और इसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। जिस गांव में यह केसेस आता है या ऐसे मोस्टली महादलित टोलों में इसका प्रकोप होता है, हम लोग सभी महादलित टोले का सर्वे करा रहे हैं। पूरे जिले में 605 महादलित टोले हैं। इसका सर्वे कराकर सभी बच्चे को इस तरह का अगर बुखार
का लक्षण आता है तो उसका इलाज कराने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है सभी आशा को, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को। और हम लोग सभी टोलों में सफाई के लिए और वहाँ पर इन लोगों को खान पान के लिए विशेष प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जबकि बुखार से या AES से या जापानी इंसेफेलाइटिस से संबंधित हम लोग प्रचार प्रसार लिफलेट्स बांट दिया गया है पूरे प्रखंड में, इसलिए हम लोग इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस अब बिहार के जहानाबाद में भी दस्तक दे चुका है। अब तक कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 4 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि होते ही जहानाबाद में सनसनी फैल गई। पहला केस 26 अप्रैल को घोसी के महाबलीपुर गांव में मिला था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया गया था। जांच रिपोर्ट में काको प्रखंड के उत्तर सेरथुआ गांव के संक्रमित व्यक्ति का ससुर 52 वर्षीय व्यक्ति का रिपोर्ट भी पॉजिटिव प्राप्त हुआ, जबकि दूसरा केस खालिसपुर गांव का है, जो जयपुर से एम्बुलेंस से अपने 4 साथियों के साथ जहानाबाद आने के क्रम में मखदुमपुर बॉर्डर पर पकड़ा गया था। जांच के बाद एक 23 वर्षीय युवक का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जबकि 3 अन्य लोगों का नेगेटिव प्राप्त हुआ है। तीसरा रिपोर्ट मखदुमपुर प्रखंड के चंदू बिघा गांव के एक 45 वर्षीय व्यक्ति का मिला है, जो दिल्ली से चलकर जहानाबाद पहुंचा था। फिलहाल तीनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 3 की हालत स्थिर है। इस बाबत सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना से संक्रमित सभी मरीजों का ट्रायल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। फिलहाल काको के उत्तर सेरथुआ, खालिसपुर और मखदुमपुर के चंदू बिघा गांव को सील कर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। 2 दिन पूर्व एक बच्चे का पॉजिटिव केस आया था घोसी थाना क्षेत्र से, तो उस जिनके जितने भी कांटेक्ट थे सभी कांटेक्ट का हम लोगों ने सर्वे कराया और जांच करवाया। उस जांच के क्रम में उस बच्चे के एक कांटेक्ट जो काको प्रखंड में आता है उसका एक पॉजिटिव केस आया है, जिसको हम लोग आइसोलेशन वार्ड में रखा है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अब उस मरीज का जो कि उनके फादर इन लॉ थे, उनके सभी कंटेक्ट का हम लोग जांच कराएंगे और उनका भी सर्वे में जांच कर उनकी रिपोर्ट मांगेंगे। इसके अलावा 2 केस हमारे जिला में और पॉजिटिव हुआ है, एक काको प्रखंड का ही है और दूसरा मखदुमपुर प्रखंड का है। उन दोनों लोगों का भी कंटेक्ट ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं। आज जितने भी कंटेक्ट उनके आएंगे सभी का हम लोग जाँच करा के इसको भेजा जाएगा और उन लोगों को हम लोग अभी टोटल क्वारंटाइन में रखा गया है। उनके जो गांव हैं, उनके जो घर हैं, उनको पूरा कंटेनमेंट जोन में बनाया गया है। 3 किलोमीटर पूरा सील किया जाएगा और पूरे क्षेत्र में हम लोग सर्वे कराएंगे और जितने भी इन्फेक्शन से संबंधित बीमारी है या उसका जो लक्षण है उसको हम लोग जानकारी लेंगे। अगर वैसे लोगों की जानकारी प्राप्त होती है तो उन लोगों को सभी का हम लोग जाँच कराएंगे। अभी तक कुल कितने पॉजिटिव मरीज सामने आए? अब तक पूरे जिले में हम लोग को 4 केस पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। सर, इस नए वाले की क्या हिस्ट्री रहा सर? ट्रेवल हिस्ट्री एक्चुअली एक तो वो हमारे कांटेक्ट में आए हैं और दूसरे हैं कि लोग जयपुर से आ रहे थे और तीसरे हैं कि दूसरे स्टेट से ही आए हैं, दिल्ली से आए हैं। इन लोगों को सभी का जांच कराया जा रहा है और इस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति में जिले के किसी घर का चूल्हा ठंडा न पड़ जाए, इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए अनेकों लोगों ने अपना दायित्व निर्वहन किया है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम जहानाबाद जिले से गहरा लगाव रखने वाले अपर पुलिस महानिदेशक तमिलनाडु करुणा सागर जी का जुड़ा गया है। करुणा सागर की पहल पर रिलायंस फाउंडेशन द्वारा खास सामग्री के 200 पैकेट का दूसरा खेप उपलब्ध कराया गया, जिसे करुणा सागर की ओर से रेड क्रॉस कोषाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने जहानाबाद SDM निवेदिता कुमारी को सौंपा। संग्रहालय सभागार में खाद्य सामग्री प्राप्त करने के क्रम में SDM ने कहा कि दूर बैठे वरीय पुलिस पदाधिकारी का यहाँ के लोगों का ख्याल रखना ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं जिला प्रशासन की ओर से उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। मेरा
उनसे आग्रह होगा कि वर्तमान में इस जिले को और भी सहयोग प्रदान करने का पहल करेंगे। ये करुणा सागर जी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। तमिलनाडु कैडर के ये IPS अधिकारी हुए और वर्तमान में ये दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन के पद पर। क्योंकि जहानाबाद से लगाव है, सारा रिश्ता नाता सब जहानाबाद जिले में ही है, तो कहीं न कहीं इस धरती से उनको अपने बचपन के दिनों से ही लगाव है और इसीलिए वो जहानाबाद के ऐसे मौके पर, हर मौके पर सामाजिक दायित्व के निर्वहन के मौके पर वो ऐसा काम करना चाहते हैं। अभी वर्तमान में जो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति है, इस प्रतिकूल परिस्थिति में जहानाबाद जिले में चूल्हा ठंडा न पड़ जाए किसी का, इसका ख्याल रखकर उन्होंने एक संवेदनशील दृष्टि अपनाई और अपना योगदान वो देना सुनिश्चित किए। इसी क्रम में उन्होंने 25 तारीख को भी जहानाबाद जिला प्रशासन की ओर से SDM ने उनके द्वारा भेजे गए 200 पैकेट की खाद्य सामग्री को प्राप्त किया था और आज उनके द्वारा भेजा गया जो 200 पैकेट है वो आज सौंपा जा रहा है SDM महोदया को। एक सदाबहार कलाकार जो अब हम लोगों के बीच नहीं है, 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। एक हॉस्पिटल का वीडियो जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है हमें प्राप्त हुआ है, आइए आप खुद देखिए। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मुझे है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। कोरोना वायरस महामारी के चलते कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को काम देना शुरू कर दिया है, जिसमें सैकड़ों मजदूर कार्यरत हैं।